आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक बेटे का संघर्ष भी छिपा है। परम सुंदरी हमें ले जाती है उस सफर पर जहां एक बेटा अपने पिता को यह साबित करना चाहता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके दिल की सुनकर लिया गया है। यह फिल्म दिखाती है कि सपनों और हकीकत के बीच टकराव में दिल की बात सुनना कितना मुश्किल और कितना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल और रोमांटिक जर्नी का पूरा एक्सप्लेनेशन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है परम सचदेवा को, जो कि टोटल पंजाबी मुंडा है, जो प्यार नहीं बल्कि आजकल की थ्योरी पर बिलीव करता है। वो कहता है कि इस एआई के जमाने में लोग खुद पर नहीं बल्कि मशीन पर भरोसा करते हैं। इतना टेक्निकल माइंडसेट होने के बावजूद वो बिजनेस में पूरी तरह से फेल है। उसने बहुत सारे स्टार्टअप शुरू किए हैं, लेकिन कभी भी सक्सेस नहीं हो पाया है, जिस वजह से हमेशा उसने अपने पिता के पैसों को डुबाया है। हर स्टार्टअप को वह शुरू करता है तो उसे हमेशा ऐसा लगता है कि यह स्टार्टअप तो ज़रूर सक्सेसफुल होगा, लेकिन हमेशा की तरह ऐसा नहीं होता है और वह हमेशा अपने पिता के करोड़ों पैसों को डुबाता रहता है। और फिर हाल में ही परम की मुलाकात होती है शेखर नाम के बंदे से। शेखर जब यहाँ पर परम से मिला तो शेखर परम को एक ऐप के बारे में बताता है, जिसका नाम है फाइंड माई सोलमेट। यह ऐप अभी बना नहीं है, लेकिन उसके आइडिया के बारे में शेखर जो है वो परम को बताता है और शेखर चाहता है कि परम इस ऐप पर इन्वेस्ट करे। शेखर बताता है कि जो फाइंड माई सोलमेट हम बना रहे हैं उसका एल्गोरिथम इतना सॉलिड रहेगा कि किसी को अपना सोलमेट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐप को बनाने से लेकर एल्गोरिथम को स्ट्रॉन्ग करने से लेकर डाटा को कलेक्ट करने तक इस ऐप में लगभग 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। शेखर के पास तो इतने पैसे नहीं है, इसलिए वह परम से कहता है कि इस ऐप पर इन्वेस्ट करे। और परम ने जब इस ऐप के बारे में सुना तो उसे यह ऐप बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और उसे ऐसा लगने लगा कि शायद इस ऐप के बाद उसके ऊपर जो बुरे टैग लगे हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और वह अच्छा खासा सक्सेसफुल भी हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि आखिरकार शेखर जो है 5 करोड़ कहाँ से लेकर आएगा, क्योंकि अभी तक तो उसने अपने पिता के बहुत सारे पैसों को डुबाया है। तो आखिरकार वह अपने पिता को कैसे पैसे मांगेगा। फिर भी परम जो है हिम्मत करके अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है और उनसे 5 करोड़ की डिमांड करता है। लेकिन यहाँ पर पिताजी हैं जो परम से कहते हैं कि मैं तो तेरा ऑफिस बेचने की सोच रहा हूँ, लेकिन तू तो मुझे फिर यहाँ से चूना लगाने आ गया। लेकिन परम यहाँ पर उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करता है और कहता है कि यह बस एक आखिरी बार होगा, इसके बाद वह उनसे कभी पैसे नहीं मांगेगा। और तो और परम ने अपने पिताजी को इस ऐप के बारे में भी बता दिया था, जिसका नाम फाइंड माई सोलमेट था। पिताजी कहते हैं कि अगर ऐसा ऐप सचमुच सोलमेट ढूंढता है तो मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम इस ऐप के द्वारा एक सही सोलमेट को ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें 1 महीने के बाद 5 करोड़ दे दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो फिर पैसे भूल जाना, अपना ऑफिस भी भूल जाना और तो और तुम्हें मेरा ऑफिस भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परम को अपने पिताजी की सारी शर्तें मंजूर थीं, क्योंकि उसे तो बस अपना ऐप दिखाई दे रहा था। वह परम वापस से शेखर के पास जाता है। वहाँ उन्होंने इस ऐप के लिए बहुत सारे डाटा और एल्गोरिथम को कलेक्ट कर लिए थे और अब उन्हीं के द्वारा वो परम के लिए एक सोलमेट ढूंढना चाहते हैं। तो उस ऐप के द्वारा यहाँ पर शेखर को परम के लिए एक सुंदरी नाम की लड़की के बारे में मालूम चलता है, जो कि केरल में रहती है और वहीं परम को सोलमेट होगी। तो परम के पास भी समय बहुत कम था, इसलिए वह अपने दोस्त जग्गी के साथ तुरंत ही केरल पहुंच जाता है और उन्होंने पहले ही पता कर लिया था कि सुंदरी जो है वो हॉस्पिटैलिटी का काम करती है। दरअसल में वो सुंदरी का कोई होटल नहीं होता है, बल्कि वह उसी का घर था। पैसे कमाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा है। तो अब परम और जग्गी जो है वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं सुंदरी के उस हाउस को रेंट पर लेने के लिए। और यहाँ पर जब परम ने सुंदरी को पहली बार देखा तो कहीं ना कहीं परम ने तो सुंदरी को पहली बार में ही दिल दे बैठा था। और शुरुआत में सुंदरी को ऐसा लग रहा था कि शायद यह लोग इस घर को खरीदने के लिए आए हैं, इसलिए वह तो उन पर हमला करने वाली थी। लेकिन जब उसे मालूम चला कि यह तो बस यहाँ पर किराएदार के रूप में आए हैं तो वह उनका स्वागत करती है। और अब परम को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि सुंदरी ही वह लड़की है जो कि इसकी सोलमेट है, इसलिए परम सुंदरी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करने लग जाता है। ज्यादा से ज्यादा वो उसके साथ समय बिताना इसलिए चाहता है। परम जो है वह सुंदरी से बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल कर रहा है। अब सुंदरी के बारे में पता करें तो सुंदरी की फैमिली में उसकी एक छोटी बहन है। वैसे तो वह एक मोहिनी अट्टम की प्रोफेशनल डांसर है, लेकिन अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद उसे इस हाउस को संभालना पड़ रहा है। और सुंदरी जो है वह काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, क्योंकि उसे 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं। अब परम बताता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आया है। वो सुंदरी को बताता है कि वह केरल के एक कल्चर को सीखना चाहता है। वह यहाँ के लोगों से मिलना चाहता है और देखना चाहता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। और तो और वह सुंदरी से कहता है कि मुझे इस जगह को घुमाओ, लेकिन सुंदरी जो है वह शुरुआत में ही तो मना कर देती है। अब परम जो है वह यहाँ के लोगों से मिलता है, लेकिन लोगों को परम कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि जब वह जॉगिंग पर गया तो सिर्फ निक्कर पहनकर गया था और लोगों को ऐसा लगता है कि उनके यहाँ पर इस तरह से निक्कर पहनना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसे लुंगी पहनाई जाती है। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि शहर के सभी लोग जो हैं वो सुंदरी को पसंद करते हैं और तो और सभी लोग सुंदरी का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं।
तो वहीं परम जो है वो सुंदरी को जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर तो उसका अकाउंट नहीं है। इसलिए उसे नॉर्मल लाइफ़ में रहकर ही उसे जानना होगा कि वो कैसी है। अब एक दिन हमारा हीरो सुंदरी को खुश करने के लिए सुबह-सुबह उठकर ब्रेकफ़ास्ट बनाता है, जहाँ उसने पराठे बनाए थे। जो पराठे सुंदरी की बहन अम्मू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे और वो यहाँ परम से इम्प्रेस हो चुकी थी। लेकिन अभी सुंदरी को इम्प्रेस करना बाकी था और वह इतनी आसानी से इम्प्रेस होने वाली भी नहीं थी। अब यहाँ सुंदरी नोटिस करती है कि इन लोगों को साउथ की फ़िल्मों का और साउथ की सुपरस्टार का कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उन्हें तो बस साउथ की फ़िल्मों में रजनीकांत ही सुपरस्टार लगते हैं। तब यहाँ पर सुंदरी उन्हें बताती है कि यहाँ पर हर एक स्टेट का अलग एक सुपरस्टार है। जैसे केरल के मोहनलाल सुपरस्टार हैं, तमिल के रजनीकांत हैं, आंध्र प्रदेश के अल्लू अर्जुन हैं, वैसे ही कर्नाटक के सुपरस्टार यश हैं। तो यहाँ पर परम जो है वो सुंदरी से माफ़ी माँगता है और कहता है कि हमें इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हालाँकि हम सबको जानते ज़रूर हैं, तो वहीं सुंदरी ने भी परम को सबक सिखाने के लिए एक रास्ता ढूँढ लिया था। वो अपने अंकल के पास परम को लेकर जाती है, जिन्हें वो अपने पिता समान मानती है। तो अंकल जो है वो परम को एक अखाड़े में भेज देते हैं, एक बंदे से फाइट करने के लिए। वो दरअसल में एक प्रोफेशनल फाइटर था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो परम है उससे अच्छी खासी फाइट करता है और आखिर में क्या होता है, हमारा परम जो है उस फाइट को जीत लेता है। यह देखकर यहाँ के गुरुजी अंकल जी और सुंदरी भी हैरान रह चुकी। कहीं न कहीं सुंदरी भी ये सारी चीज़ें देख चुकी थी कि जो परम है वो बहुत ही डेयरिंग आदमी और वह काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी है। इसलिए सुंदरी डिसाइड करती है कि वह परम को इस जगह को घुमाएगी। इसलिए अगले ही दिन यहाँ पर सुंदरी जो है वो परम को यह घुमाने लगती है। दोनों एक-दूसरे के साथ रहते हैं और हम देखते हैं कि कहीं न कहीं सुंदरी जो है वह परम को पसंद करने लगती है, क्योंकि दोनों ने काफ़ी सारा समय एक-दूसरे के साथ बिता लिया था। अब क्योंकि बारिश होने लगती है तो ये दोनों ही एक चर्च में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हमारा हीरो जो है सुंदरी से कहता है कि आज तुम भगवान के सामने वो कहो जो तुम करना चाहती हो। तब सुंदरी बताती है कि उसे अपना हॉस्पिटैलिटी का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे तो बस यह करना पड़ रहा है मजबूरी के कारण, क्योंकि उसे तो बस मोहिनीअट्टम करना है। वो उसकी एक प्रोफेशनल डांसर है और उसे सिर्फ वही करना है। वह उसे बताती है कि उसके जब पेरेंट्स जिंदा थे तो उसे पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वही सब कुछ सँभाल लिया करते थे। लेकिन उनके चले जाने के बाद उसे इस हॉस्पिटैलिटी का काम सँभालना पड़ रहा है, क्योंकि अंकल ने ही उसे यह सुझाव दिया था। अब हम देखते हैं कि कहीं न कहीं दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। कहीं न कहीं दोनों ही एक-दूसरे को पसंद भी करने लगे थे और जब परम सुंदरी को अपने दिल की बात बताने ही वाला था, तभी शेखर का कॉल जो है वो परम के पास आ जाता है। यहाँ शेखर परम से कहता है कि उसे इस ऐप के लिए कुछ पैसे जो हैं वो एडवांस चाहिए और अगर वह यह नहीं कर सकता तो फिर वह कोई और इन्वेस्टर ढूँढ लेगा। लेकिन परम उससे कहता है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ, लेकिन इसका कोई भी इन्वेस्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस ऐप में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ही इन्वेस्ट करूँगा। तो परम समझ गया था कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि अगर वह सुंदरी को इम्प्रेस नहीं कर पाया और उसे अपनी सोलमेट नहीं बना पाया, तो पिताजी से 5 करोड़ रुपए नहीं मिल पाएँगे और वह फिर कभी इस ऐप में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए एक दिन तो परम डिसाइड कर लेता है कि वह तो सुंदरी को अपने दिल की बात बताकर रहेगा। जैसे ही वह सुंदरी के पास पहुंचा तभी यहाँ पर हमें एक सरप्राइज देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ पर वेणु नाम के एक बंदे की एंट्री होती है और मालूम चलता है कि वेणु और सुंदरी जो है बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं और तो और उनके पेरेंट्स ने भी इन दोनों की शादी जो है बचपन में ही तय कर दी थी। और यह सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा हीरो जो है वह अपसेट हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार हम दोनों के बीच में यह बंदा कहाँ से आ गया या फिर इन दोनों के बीच में मैं आया हूँ। इसलिए वह शेखर से बात करता है और उसे वेणु के बारे में बताता है। लेकिन शेखर यहाँ पर परम को समझाता है कि ऐसा नहीं होता है। सोलमेट सिर्फ एक ही होता है। भले ही वेणु बहुत ही अच्छा बंदा हो, लेकिन वो सुंदरी का सोलमेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सोलमेट तुम हो। अब परम जो है वो सुंदरी की छोटी बहन अमू से मिलता है और यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर करता है। तब उसे मालूम चलता है कि उस डेटिंग ऐप पर दरअसल अमू ने ही सारी प्रोफाइल तैयार की थी सुंदरी की। अमू बताती है कि माता पिता के चले जाने के बाद सुंदरी जो है बहुत ही अकेली रही थी, इसलिए मैंने उसके डेटिंग ऐप पर बहुत सारे प्रोफाइल बनाए और हर जगह भेजा। ऐसा सोचा कि उसका कोई ना कोई पार्टनर बने और तो और अमू भी चाहती थी कि सुंदरी का पार्टनर कोई और नहीं बल्कि परम ही हो। तो परम ने भी डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला, वो तो अपनी सुंदरी को साथ लेकर ही जाएगा। इस वजह से परम सुंदरी के साथ हमेशा टाइम बिताने की कोशिश करता। वह उसके दिल की बात जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार सुंदरी के दिल में वेणु है या फिर परम। लेकिन सच कहूँ तो सुंदरी के अंदर बहुत कंफ्यूजन है। वेणु जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मार्ट है और वह उसका बहुत ख्याल भी रखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुंदरी के अंदर परम को लेकर फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी। अब आगे हम देखते हैं कि केरल की ही किसी जगह पर एक कंपटीशन होता है, जिस पर हमारा परम भी भाग लेता है। लेकिन सुंदरी को खुश करने के चक्कर में वो वेणु का एक स्पोर्ट भी खराब कर देता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्पोर्ट्स बाकी थे, जिनमें वेणु जो है बहुत ही होशियार और टैलेंटेड है। अब 10 दिन बाद सुंदरी और वेणु की शादी होने वाली थी और आज जो है वह दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, जिस वजह से यहाँ पर एक पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर सभी लोग बहुत डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आपसी झगड़े हो जाते हैं और एक बंदे को सीरियस चोट भी लग जाती है,
जिस वजह से परम जो है वो उसे कंधे पर उठाकर शॉर्टकट के रास्ते से जाता है, जो कि नाव के द्वारा होकर जाता है, और वहां पर सभी लोगों ने पी रखी थी। इसी वजह से परम जो है उस बंदे को सही सलामत हॉस्पिटल लेकर जाता है। कहीं ना कहीं सुंदरी जो है अब परम को पसंद करने लगी है। वो पहले से ही पसंद करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं झुकाव जो है परम की तरफ ज्यादा था। वो इसके बारे में अपनी छोटी बहन अम्मू से भी बात करती है। अम्मू भी उसे सजेशन देती है कि तुम्हें दिल या दिमाग दो में से किसी एक को चुनना है। तुम्हारा दिल मुझे पता है क्या कह रहा है, तुम्हें परम को चुनना है तो फिर हमेशा दिल की सुनो। अब सुंदरी ने भी ठान लिया था कि वह परम को जाकर अपने दिल की बात बताएगी। कि तभी हम देखते हैं कि परम के पिताजी जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं, और वह आते ही सबसे पहले परम को बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको एक बहुत बड़े राज के बारे में मालूम चलता है। उन्हें मालूम चला कि शेखर नाम का जो बंदा था, उसने जो ऐप बनाया था वह दरअसल में एक फेक और फ्रॉड बंदा है, और उसने जो ऐप बनाया है दरअसल में वह एक फ्रॉड ऐप है। तो परम के पिताजी चाहते हैं कि वह इस बारे में सुंदरी को बता दे, क्योंकि इस तरह से उसे हक नहीं बनता है वो किसी की जिंदगी के साथ खेले। पिताजी कहते हैं कि सुंदरी को बता दे कि वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि वो इस ऐप के चक्कर में यहाँ पर आया था। इसी वजह से परम जो है वो सुंदरी के पास पहुंच जाता है। सुंदरी भी यहाँ परम से कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही परम सुंदरी को सारी चीजें बता देता है कि वो यहाँ पर दरअसल में एक ऐप के कारण यहाँ पर आया था। यह सुनने के बाद सुंदरी को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि शायद परम जो है वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझ रहा था, जिस वजह से सुंदरी का दिल टूट जाता है। सुंदरी तो जबकि यहाँ पर परम को अपनी दिल की बात बताने आई थी, लेकिन अब तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब रात को ही यहाँ पर परम और उसके पिता जो है वह वापस जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर परम ने वेणु से वादा किया था कि वो उसके साथ नौकायान रेस में भाग लेगा। वह वेणु के साथ भी देगा, इसलिए यहाँ पर हमारे हीरो मतलब कि परम को रुकना पड़ता है। और फिर अगले दिन नौकायान रेस थी, और यह फाइनल रेस थी, जिसके बाद यह डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा गांव जो है कि वो ट्रॉफी का हकदार है। और अब जब रेस होती है, तो यहाँ पर सबसे आगे जो है वो हमारा परम बैठा हुआ है। वह इस नाव को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस करता है, और यह बैलेंस करना दरअसल में परम को सुंदरी ने सिखाया था। और यह रेस वह लोग जीत जाते हैं। तो रेस जीतने के बाद परम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकता, वह आज के आज यहाँ से जाना चाहता है, और आज ही दरअसल में वेणु और सुंदरी की शादी भी थी। लेकिन अब परम के पिताजी को यह बात मालूम चलती है कि दरअसल में परम जो है वो सुंदरी से प्यार करने लगा है, और सुंदरी भी उससे प्यार करती है। जबकि परम के पिताजी को ऐसा लगता था कि शायद वो बस उसका यूज कर रहा है, वो उसे पसंद या फिर प्यार नहीं करता। लेकिन अब जब उन्हें मालूम चला कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर तो तुम्हारा यहाँ पर रुकना बहुत जरूरी है। आज की फ्लाइट में अगर तू बैठ गया तो जिंदगी भर अफसोस करेगा कि तुझे वो छोटा सा बेवकूफ भरा कदम उठा लेना चाहिए था। पिताजी की बात सुनने के बाद हमारा परम जो है वह तुरंत ही सुंदरी के पास पहुंच जाता है, और उसे अपने दिल की बात बता देता है। वह कहता है कि वह भले ही यहाँ इस ऐप की वजह से आया था, लेकिन एक चीज गलत नहीं हो सकती, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह बात तुम्हें भी बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन सुंदरी उसे बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला देती है, क्योंकि यह कोई टाइम नहीं है बताने का। आज उसकी शादी है, और सभी लोगों को अगर यह बात मालूम चलेगी तो वह लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन यहाँ पर परम डरने वालों में से नहीं है। वो सुंदरी से कहता है कि हीर और रांझे ने भी तो जान दी थी, इसी तरह मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो परम के पीछे पड़ चुके थे, क्योंकि सभी को मालूम चल चुका था कि परम जो है वो सुंदरी को यहाँ से भगाने के लिए लेकर आया था, जिस वजह से सभी लोग परम के ऊपर अटैक कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारा हीरो परम जो है वह नारियल के पेड़ से नीचे गिरता है, और फिर यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है। बहुत सारे लोग जो है वो परम के पीछे पड़े हुए थे। वो तो उसे जान से मारना चाहते थे, लेकिन परम जो है वो इन लोगों में सबसे आगे था, और किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सुंदरी जो है वो वेणु से मिलती है। वेणु को यह बात पहले से ही मालूम थी कि दरअसल में परम और सुंदरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो तो बस यह चेक कर रहा था कि पसंद कितनी हद तक जाती है। और वेणु यहाँ सुंदरी से कहता है कि तुम परम के पास चली जाओ, हम हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। तो अब सुंदरी जो है वह तुरंत ही परम के पास जाती है, जो कि नदी में था। तो यहाँ पर सुंदरी जो है वह एक छोटी सी बोट लेकर जाती है। सुंदरी परम से कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि इन लोगों को कैसे रोकना है। तो यहाँ पर सुंदरी जो है वह परम को किस करती है, जिस वजह से सभी लोग दूर ही रुक जाते हैं। और दोस्तों यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें।